देखो, जहाँ तक शब्द पहुँच सकते हैं ना, जहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो भी सिंपल तरीके से, मैं वहीं तक ही आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है ये बात मैं डेली करूँ। इसीलिए जो भी लोग एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं, जो भी लोग इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, जो भी लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई टाइम पास हो जाए या कैजुअल बस व्लॉगिंग की तरह बात करते रहो, देन दे कैन गो, टाटा बाय बाय, नो मोर। और मैं बात सिर्फ यही कह रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ। मैं जीवन को ना अलग अलग तरीके से नहीं देख रहा कि पैसा कमाने को लेकर ऐसा कर लो, रिलेशनशिप में ऐसा कर लो, जीवन जीने में ऐसा कर लो। नहीं, मैं हर एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं हर एक जगह की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई, जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, उसको बिल्कुल वैसा ही रहने देना, किसी चीज़ को छेड़ना नहीं। ये होती है एक इनोसेंट माइंड, ये होती है एक ऐसा माइंड जो पीसफुल है ना, ऐसा माइंड जो कोई रिएक्शन नहीं करता, ऐसा माइंड जो चालाक नहीं है, ऐसा माइंड जो डिविजिव नहीं है। बस जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा ही देखना, जो है बस उसके साथ बिल्कुल वैसा ही रहना, बस बस पूरी ईमानदारी के साथ। ईमानदारी ही मुक्ति है और बेईमानी बंधन है, इतना याद रखना है बस खाली। और तुम देखो, जब जब तुम बेईमान होते हो, तब तुम्हें बंधन महसूस होता है, तब तब तुम डरे हुए रहते हो, असुरक्षित रहते हो। और जब तुम पूरी तरह से ईमानदार होते हो तो तुम बिना डरे रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि आप जब देखें। थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं अपना पर्सनल लेना चाहता हूँ। मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि हेजिटेशन मेरे अंदर से आ रही है। आई एम नॉट टेलिंग कि आई एम नॉट हेजिटेटिंग, मैं पूरी पावर के साथ बनकर दिखकर जता कर कहूँ नो, कि मैं जब एक लड़की से प्यार करता था, प्रेम करता था, आई डोंट नो, प्रेम भी हो सकता है, अटैचमेंट भी हो सकती है, तो अपनी बात कहने में बड़ा डर लग रहा था उससे। क्यों? क्योंकि प्रेम पूरी तरह से हुआ नहीं था, वो प्रेम आधा अधूरा था, वो प्रेम उसमें है ना पूरी तरह से आप नहीं थे। अब क्योंकि आप स्टार्टिंग में किसी से बात करते हैं आपको डर लगता है, लेकिन जब प्रेम पूरी तरह से हो गया, पूरी तरह से प्रेम हो गया, और वो साथी मुझसे बिछड़ने वाला था, हमने कई सारे पल जिए, वो मुझसे बिछड़ने वाला था। कुछ सालों बाद वो मुझसे क्योंकि टाइम का यही हो सकता है ना, वक्त का तकाजा यही हो। तो जब वो बिछड़ने वाला था ना, तो मैंने उसको याद नहीं दिलाया कि मैंने इतनी हिम्मत की, उसको कॉल किया, तब मैं कोई हेजिटेट नहीं हुआ। तब मैंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कहा कि देखो, मेरी अंदर तुमको लेकर अभी भी वही भावनाएं हैं, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मुझसे ना बिछड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। तो उस दौरान मेरे को कोई डर नहीं लगा, मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं हुई, मेरे को कोई, है ना, क्योंकि सच था, सच्चाई थी। अब आप यूं ही किसी लड़की से बात करने चले जाओ, है ना, जस्ट कैजुअल टॉक, आपको बड़ा हल्का सा डर सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, है ना। लेकिन जब वही प्रेम हो जाता है तो फिर आप अपनी बात पूरी तरह शेयर कर सकते हो, पूरी तरह से बोल सकते हो, क्योंकि आप सच्चे हो जाते हो, है ना? आपके अंदर सच्चाई जन्म लेने लगती है। तो सच इंपॉर्टेंट है, सच जरूरी है। और सच, यदि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप झूठे हो गए, आप वो नहीं रहे। यदि आप किसी का अनुकरण कर रहे हो, यदि आप किसी के बनाए बनाए रास्ते पर चल रहे हो, तो पहले ही पर्दा हो गया, झूठ हो गया वो।
वो सच नहीं है। भले ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे रास्ता बताया, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, बट अंदर से वो एक झूठ होगा, अंदर से वो एक रिपीटेशन होगा और कुछ नहीं। हर किसी का सच अलग है यहाँ पर। जैसे हर किसी प्राणी को देखो, हर एक प्राणी अलग है, उसकी रेटिना अलग है, हर किसी की फिंगरप्रिंट अलग है, हर किसी की बनावट अलग है ना, ऐसे ही सबका सच अलग है। मेरा सच आपका नहीं हो सकता। तो ये भला सच, मैं अपना सच जानूं कैसे? तो आप अपना सच तभी जान सकते हैं जब आप पूरी तरह से प्योर हो, आप पूरी तरह से अनइन्फ्लुएंस्ड हो, आप पूरी तरह से नॉन बायस्ड हैं, पूरी तरह से न्यूट्रल हैं। यदि आपके अंदर कुछ भरा हुआ है, आपके अंदर पहले से ही किसी चीज को लेकर धारणा बनी हुई है, तो वो सच नहीं है, वो झूठ है। तो जो है उसको वैसा ही देखना, जो है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही रहना। अब आप बोलोगे कि सामने वाला व्यक्ति है, बरगला रहा है, गुस्से में है, एग्रेसिव है, वायलेंट है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उसके जैसे हो जाएं, मगर उसको वैसा ही देखने का मतलब ये है, उस व्यक्ति को वैसा ही, अगर आप सामने वाला गुस्से में है, एग्रेसिव, और आप भी एग्रेसिव या गुस्से में हो गए, तो फिर आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, अपना सच खो दिया, और अब झूठ और झूठ की लड़ाई होगी। और झूठ झूठ में क्या होगा? वो भी झूठा है, क्योंकि गुस्से में एक इंसान इन्फ्लुएंस्ड है, झूठ है वो, सच शांत होता है, और आप भी गुस्से में आ गए। और जब झूठ और झूठ टकराएगा तो झूठ ही बनेगा। तो इसीलिए गुस्से में जो भी आप करते हैं, देखो बाद में आप पछताते हैं, क्योंकि वो झूठ था। इसीलिए तो जब आप पूरी तरह से जो घट रहा है उसको बिल्कुल वैसे ही घटते हुए देखते हैं, बिल्कुल उसके साथ वैसा ही रहते हैं जो चल रहा है, तो फिर आप समय तो तभी था, समय तो जब आप आए तब आया, बट जब आप नहीं थे तो समय नहीं था। तो आप उस टाइमलेस अवेयरनेस में हो, उस टाइमलेस कॉन्शियसनेस में हो, क्योंकि तुम पीछे नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे, तुम हो, बस खाली हो। और जब तुम हो तो तुम तभी से हो जब से ब्रह्मांड था, और होगे भी। मगर तुम होने की कोशिश करोगे या जो हो चुका है उस पर ध्यान दोगे तो तुम हो नहीं, तुम मात्र विचारों में हो। बस इसे ही कहते हैं मुक्त आत्मा, मुक्त व्यक्ति, मुक्त जीवन। बाकी सारी नॉर्मली जो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, कई बार रीच बढ़ाने के लिए ही बनाता हूँ, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, किसी चीज़ पर ओपिनियन दे रहा हूँ, किसी फेमस चीज़ पर ओपिनियन दे रहा हूँ, कई बार टाइटल ऐसे डाल देता हूँ ताकि थोड़ा रीच बढ़े, लोग पहुँचे, है ना। लोग जो है वो थोड़ा सा उन तक पहुँचने में आसानी हो, क्योंकि अभी इतना बजट नहीं है कि मैं ऐड चलवा सकूँ और लोगों तक पहुँच सकूँ। जो भी आप ये काम कर सकते हैं मेरा, अपने आप को खुद एजुकेट करके आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। ये आप मेरे साथ जुड़िए मेरे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के कोर्स में, जिसमें मैं बात करता हूँ मेडिटेशन की, अवेयरनेस की, ऑब्जर्वेशन की, रिलेशनशिप की, फियर की, सफरिंग की, वो एम आई, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस है, साक्षी भाव कैसे रहें, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे क्या है,
और 50 से ज़्यादा गाइड एंड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। आप चाहे तो इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाके व्हाट्सअप पर मैसेज कर आप एक और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।